कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, अष्टम स्कंद का 10वां अध्याय, देवासुर संग्राम की कथा। ओम श्री शुकवार। महोरगा समुन्पेतुर दंड सूका सावृश्चिका, सिंह व्याघ्र वराहश्च मर्दयन्तो महागजान्, यातु धान्यस्य सदृशान् शूलहस्ता विवाशसा, छिन्दी भिन्दीति वादिन्यस्तथा रक्षो गणान् प्रभो, ततो महाघनां व्योम्नि गम्भीरपुरसंस्वना, अंगारान् मुमुचुर्वातैराहतायस्तनीलवा, सृष्टो दैत्येन शुभान् वह्नि, स्वसंसारथि सांवर्तयवात्युग्रो विबन्ध्वञ्जिनी मदा, तथा समुद्र उद्वेल सर्वथा प्रत्यदृश्यता, प्रचंड वातेरुन्दु तरंगावर्तु भीषणा, एवं दैत्युर्महामाये लक्ष्यं गतिभीषणे, सृजवानासु मायासु विषेदो सुरसैनिका। तत्पश्चात बड़े बड़े सांप, दंडसूक, बिच्छू और अन्य विषैले जीव उछल उछल कर काटने और डंक मारने लगे। सिंह, वाघ और सुअर देव सेना के बड़े बड़े हाथियों को फाड़ने लगे। परीक्षित हाथों में सूल लिए मारो काटो इस प्रकार चिल्लाती हुई सैकड़ों नंग धड़ंग राक्षसियां और राक्षस भी वहां प्रकट हो गए। कुछ ही क्षण बाद आकाश में बादलों की घनघोर घटाएं मंडराने लगी। उनके आपस में टकराने से बड़ी गहरी और कठोर गर्जना होने लगी। बिजलियां चमकने लगी और आंधी के झकझोरने से बादल अंगारों की वर्षा करने लगे। दैत्यराज बलि ने प्रलय की अग्नि के समान बड़ी भयानक आपकी सृष्टि वह वात में वायु की सहायता से देव सेना को जलाने लगी। थोड़ी ही देर में ऐसा जान पड़ा कि प्रबल आंधी के थपेड़ों से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें और भयानक भंवर उठ रहे हैं और वह अपनी मर्यादा छोड़कर चारों ओर से देव सेना को घेरता हुआ उमड़ा आ रहा है। इस प्रकार जब उन भयानक असुरों ने बहुत बड़ी माया की सृष्टि की और स्वयं अपनी माया के प्रभाव से छिपे रहे न दिखने के कारण
उन पर प्रहार भी नहीं किया जा सकता। तब देवताओं के सैनिक बहुत दुखी हो गए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नातत् प्रतिविधिं यत् विदुरिन्द्रादयो नृप, ध्याता प्रादुर्भूत तत्र भगवान विनश्वभावना। तथा सुपर्णा कृतांगी पल्लवां, विसंगवाशानौ कंजलोचनः, आदृश्यताष्टायुध बाहुरुल्लसच्ची, कौस्तुभान्धर किरीट कुंडला। तस्मिन् प्रविष्टे असुरकूट कर्मजा मायां, विनेशुर्मयिनामयी येषां, स्वप्नो यथा हि प्रतिबोध आगते, स्वप्नो यथा हि प्रतिबोध आगते हरिस्मृति, सर्वविबन विमोक्षणम्, दृष्ट्वा मृदे गरुडवाहम्, दृष्ट्वा मृदे गरुडवाहमिवारिवाम्, आविद्य शूलमयनोदत कालनेमिः, तल्लीलया गरुडमूर्धनि पतन्, गृहीत्वा तेनाहन्नृप शवाहमरिं त्रयधीशः। परीक्षित, इंद्र आदि देवताओं ने उनकी माया का प्रतिकार करने के लिए बहुत कुछ सोचा विचारा, परंतु उन्हें कुछ न सूझा। तब उन्होंने विश्व के जीवन दाता भगवान का ध्यान किया और ध्यान करते ही वे वहीं प्रकट हो गए। बड़ी ही सुंदर झांकी थी। गरुड़ के कंधे पर उनके चरण कमल विराजमान थे। नवीन कमल के समान बड़े ही कोमल नेत्र थे। पीताम्बर धारण किए हुए थे। 8 भुजाओं में 8 आयुध, गले में कौस्तुभ मणि, मस्तक पर अमूल्य मुकुट और कानों में कुंडल झलमला रहे थे। देवताओं ने अपने नेत्रों से भगवान की इस छवि का दर्शन किया। परम पुरुष परमात्मा के प्रकट होते ही उनके प्रभाव से असुरों की वह कपट भरी माया विलीन हो गई। ठीक वैसे ही जैसे जग जाने पर स्वप्न की वस्तुओं का पता नहीं चलता, ठीक ही है भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों से मुक्त कर देती है। इसके बाद कालनेमी दैत्य ने देखा कि लड़ाई के मैदान में गरुड़ वाहन भगवान आ गए हैं। तब उसने अपने सिंह पर बैठे बड़े वेग से उनके ऊपर एक त्रिशूल चलाया। वह गरुड़ के सिर पर लगने वाला ही था कि खेल ही खेल में भगवान ने उसे पकड़ लिया और उसी त्रिशूल से उसके चलाने वाले कालनेमी दैत्य तथा उसके वाहनों को मार डाला। हे कृष्ण गोविंद, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। माली सुमाल्यति बल
युधि पे तुर्यचिक्रेण कृतशिरसावत मालवास्तव आहत्य तिग्मगन्याम् अनदण्डजेन्द्रम् ताच्छिरोच्छिन्दरेण दत्तो अरिणा आध्यम्। माली और सुमाली दो दैत्य बड़े बलवान थे। भगवान ने उन बुद्ध युद्ध में अपने चक्र से उनके सिर भी काट डाले और वे निर्जीव होकर गिर पड़े। तदनंतर माल्यवान ने अपनी प्रचंड गदा से गरुड़ पर बड़े वेग के साथ प्रहार किया, परंतु गर्जना करते हुए माल्यवान के प्रहार करते ही भगवान ने चक्र से उसके सिर को भी धड़ से अलग कर दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायामष्टम स्कंदे देवासुर संग्रामे 10वां अध्याय। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव,